नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। जी हाँ, तो स्टूडियो से बाहर एक बेहद अलग अंदाज में देश और दुनिया की हर खबर पहुंचाने के लिए आपके साथ मैं और श्वेता हाजिर है। तो हर रोज की तरह एक बार फिर से इस पूरे 1 घंटे के बुलेटिन में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है पॉलिटिक्स में, देश दुनिया में, वायरल में, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में। और इसके अलावा दीपिका, आज से तो हम अपना फिट रहने का एक सेगमेंट भी दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। तो इस शो के अंत में कुछ खास है आप लोगों के लिए, आपकी सेहत से जुड़ा हुआ, तो जरूर देखें हमारा 1 घंटे का फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में दीपिका सबसे पहले दिखाते हैं जंगल का खूंखार शिकारी किस तरीके से हाईवे पर आ गया। और ये जो वीडियो सामने आया है वो हर किसी को हैरान करने वाला है। जी हाँ, ये पूरी खबर दरअसल पुणे की है और ये पहली बार नहीं है जब हाईवे पर इस तरीके से चहलकदमी करता हुआ तेंदुआ नजर आया हो। पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। हैरान कर देने वाले इस वीडियो को देखिए। रात के अंधेरे में यहाँ वीरान हो चुके हाईवे के किनारे कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। पास ही एक शख्स फुटपाथ पर सोता नजर आ रहा है। इसके आगे का वीडियो खौफनाक है। देखिए, जिस जगह शख्स दुनिया की हर खबर से बेखबर चैन की नींद सो रहा है, वहां से चंद कदम की दूरी पर एक कुत्ता आराम फरमाता नजर आ रहा है। इसी सन्नाटे के बीच कुछ हलचल होती है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, रात की खामोशी और सन्नाटे के बीच ट्रक के नीचे से निकलता जंगल का ये खूंखार जानवर ट्रक के पास आकर खड़ा हो जाता है। तेंदुआ चंद मिनट वहीं खड़ा रहता है और मौके का मुआयना करता है। शिकार पर हमला करने से पहले तेंदुआ वहां होने वाली हर हलचल को अच्छी तरह भांप लेता है और अगले ही पल दबे पांव तेंदुआ आगे बढ़ता है और पलक झपकते हमला कर कुत्ते को अपने जबड़े में जकड़ वहां से फरार हो जाता है। तेंदुए के हमले का ये वीडियो हैरान करने वाला है। देखिए, तेंदुआ किस फुर्ती से पहले डॉगी को अपना शिकार बनाता है और फिर पलक झपकते वहां से फरार हो जाता है। इस दौरान जो शख्स वहां सो रहा था उसकी नींद टूट जाती है। शख्स हैरान परेशान अपने आसपास के इलाके को देख रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार वहां क्या हुआ। उसकी आंखों के सामने से कौन कुत्ते को दबोच वहां से फरार हो गया। घटना महाराष्ट्र के पुणे नगर कल्याण राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जहां से एक बार फिर तेंदुए के आतंक का ये वीडियो सामने आया है। लेपर्ड अटैक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसे देखने वाले लोगों का मानना है कि अगर वहां डॉगी नहीं होता तो तेंदुआ कुत्ते की बजाय शख्स पर ही हमला करता। तो जंगल के रिहायशी इलाके में आपने देखा तेंदुए का अटैक। अब आपको उस जंगल की तस्वीर और खबर दिखाने जा रहे हैं जहां पर 3 दशक तक नक्सलियों का राज रहा। जी हाँ, पिछले साल सितंबर में ही नक्सलियों से मुक्ति मिले इस गांव को और अब 8 महीने बाद वहां के हालात कैसे हैं, सभी चैनल्स को पीछे छोड़ते हुए टाइम्स नाउ भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और कितना बदला है ये पूरा इलाका, वो इस रिपोर्ट के जरिए जानिए आप। कच्चे रास्ते और रास्तों के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही नजर आती है। हरे भरे पहाड़, पथरीली रास्ते और हर तरफ सीआरपीएफ जवानों की मौजूदगी। तस्वीर झारखंड के गढ़वा इलाके की है, जहां बूढ़ा पहाड़ आज नक्सलियों से आजाद होकर खुली हवा में चैन की सांस ले रहा है। जिस पेड़ के नीचे आज बच्चे जीवन का कखरा सीख रहे हैं, वहां सितंबर महीने से पहले आतंक का पाठ पढ़ाया जाता था। गांव में आज लोगों को जीने की आजादी है। वो बेरोक टोक कहीं भी आ जा सकते हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकते हैं। सीआरपीएफ की मौजूदगी में यहाँ के लोग खुद को महफूज पाते हैं। जबकि खास बात ये भी है कि ड्यूटी पर तैनात जवान ही बच्चों के भविष्य को संवारने में जुटे हैं। उन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, मुफ्त कॉपी किताबें दे रहे हैं, बीमार लोगों के लिए मेडिकल कैंप जैसी सुविधा दी जा रही है। गांव के अलग अलग हिस्सों में
सोलर सिस्टम लगे हैं, जिसके जरिए घरों में बिजली और पानी पहुंचाया जा रहा है। जबकि जिस जगह नक्सली ट्रेनिंग होती थी, वहां आज हाट बाजार लग रहे हैं। और उग्रवादियों ने अपना यहाँ कब्जा जमा रखा था 3 दशकों से, और चारों तरफ माइंस बिछा रखे थे आईडी की। जब भी फोर्स आगे बढ़ती थी तो प्रेशर माइंस थी, तो उनके विस्फोट होने का खतरा रहता था। कई बार नुकसान हुए हैं हमारे। करीब 55 किलोमीटर के दायरे में फैला ये इलाका कभी माओवादियों का हेडक्वार्टर हुआ करता था। यहाँ से झारखंड, बिहार और उड़ीसा के नक्सलियों को ऑपरेट किया जाता था। हालांकि 3 दशक बाद भी सीआरपीएफ ने बूढ़ा पहाड़ पर कब्जा कर नक्सलियों की कमर तोड़ दी। टाइम्स नाउ नव भारत पहला ऐसा चैनल है जिसकी टीम बूढ़ा पहाड़ पहुंची और गांव का मुआयना किया। इस दौरान हमारी टीम को माओवादियों के आतंक के सबूत भी दिखे। पहाड़ों पर लैंड माइंस और जगह जगह बने बंकर बूढ़ा पहाड़ पर अब भी मौजूद हैं। तो हमारी स्टोरी और इस गांव का विकास देख करके आप भी हमारी तरह सीआरपीएफ की टीम को सैल्यूट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राजस्थान की। जी हाँ, किस तरीके से पंजाब में पराली जलाने का मामला लगातार सामने आता रहता है और सरकार भले ही दावा कर रही है कि लेकिन इस बार नहीं होगा ऐसा, लेकिन फिर भी किसान मजबूर हैं। क्यों? किसानों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जिस वजह से प्रदूषण भी काफी ज्यादा हो रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। मंजर खौफनाक है, हर तरफ फैली आग है। नजरें जहां तक जाएंगी आपको खेतों में लगी आग ही आग नजर आएगी। आग की वजह से हर तरफ धुआं ही धुआं फैला है। धुएं की वजह से आसमान ढका नजर आ रहा है, जबकि आसपास के इलाकों में भी धुआं पूरी तरह फैला नजर आ रहा है। मंजर पंजाब का है, जहां पराली के बाद अब किसान गेहूं की फसल के अवशेष को धड़ल्ले से जला रहे हैं, जिसके चलते कई शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जबकि किसानों की मनमानी के आगे पंजाब की मान सरकार बेबस और बेसहाय नजर आ रही है। पंजाब के खेतों में गेहूं की नाट जलाने से कई चुनौतियां पैदा हो गई हैं। अमृतसर हो या लुधियाना, गोविंदगढ़, रूपनगर और भटिंडा जैसी जगहों से एक जैसी ही तस्वीर सामने आ रही है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 14 मई तक कुल 8,740 गेहूं की नाट जलाने के मामले सामने आए हैं, जबकि 11 मई को एक ही दिन में 1,554, 12 मई को 752, 13 मई को 1,113 गेहूं की नाट जलाने के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस आंकड़े को प्रति साल जलाई जाने वाली गेहूं की नाट की संख्या में तब्दील कर देखें तो 2021 में यह आंकड़ा 7,501 था, जबकि साल 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 13,358 तक जा पहुंचा। वहीं साल 2023 में यह आंकड़ा 8,740 तक जा पहुंचा है। वायु प्रदूषण का ठीकरा किसानों के सिर पे फोड़ना सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्थिक तंगी से गुजर रहे किसानों के लिए खेतों में अवशेषों को चुन चुन कर हटाना उनकी लागत को बढ़ा देगा। इसलिए सरकार पहल करे ताकि गेहूं के अवशेषों को खेतों से हटाने में किसानों की मदद की जाए और वायु प्रदूषण को भी रोका जा सके। तो प्रदूषण को रोकने के लिए पंजाब सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत आज की तारीख में भी यही है। किसान भले ही अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन मजबूरी के चलते इसी तरीके से फसलों की अवशेष को जला रहे हैं। चलिए बात करते हैं पंजाब के बाद तमिलनाडु की। कोयम्बटूर से एक चेन स्नैचिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है। ये वीडियो वाकई हैरान कर देने वाला है, आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। चलती कार से चेन स्नैचिंग की कोशिश। घटना तमिलनाडु के कोयम्बटूर से सामने आई है। सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो गया। एक महिला पैदल सड़क पर जा रही थी, तभी एक सफेद रंग की कार उसके पास से गुजरती है। कार के अंदर से एक बदमाश अपना हाथ निकालता है और महिला की चेन झपटने की कोशिश करता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह महिला अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। वो कार के साथ थोड़ी दूर तक घिसट जाती है और फिर सड़क पर गिर जाती है। गनीमत ये रही कि वो कार के नीचे नहीं आती है। उसकी जान बाल बाल बची, क्योंकि कार उसके ऊपर से निकल सकती थी। वो गंभीर रूप से घायल भी हो सकती थी। महिला का नाम कौशल्या बताया जा रहा है। उसने अपनी चेन को छिनने से बचाया
और बाद में पुलिस में मामला दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। इनके नाम अभिषेक और शक्तिवेल है। न्यूजीलैंड में बड़ा अग्निकांड हुआ है। आग की ये तस्वीर वेलिंगटन से आई है। यहाँ 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया है। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसके बाद मशहूर योसेमाइट नेशनल पार्क को अगले कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया है। गर्मी बढ़ने की वजह से पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है और उसका पानी सड़कों पर आ गया है। लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। रूस और यूक्रेन के बीच बखमुट की लड़ाई फिर से तेज हो गई है। रूसी कब्जे वाले बखमुट को फिर से हासिल करने के लिए यूक्रेन ने रूसी सेना पर जोरदार हमला किया है। ज़ेलेंस्की के जवान तेजी से फ्रंटलाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं रूसी सेना भी बखमुट पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए यूक्रेनी आर्मी पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर अमेरिका के लॉस एंजलिस से आई है। मधुमक्खियों के झुंड ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया, जिससे ये बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसकी हर कोशिश नाकाम हो गई और मधुमक्खियों ने पुलिस पर अटैक करना नहीं छोड़ा। इसमें पुलिस वाला बुरी तरह घायल हो गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कर दिया कि उनका पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 10 साल के लिए जेल में अंदर डालने का कोई इरादा नहीं है। इमरान खान के लिए 10 दिनों की जेल ही काफी है। वहीं ख्वाजा आसिफ ने यह भी क्लियर कर दिया कि इमरान की पार्टी पीटीआई को बैन करने का उनकी सरकार का कोई इरादा नहीं है। 2 मिनट में दुनिया की बड़ी खबरें हमने आपको बताई। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं जिस तरीके की खींचतान कर्नाटक में नतीजे आने के बाद भी कांग्रेस के अंदर सीएम पद को लेकर चिड़ी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहा है ये माथापच्ची और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक का सीएम कौन होगा इसको लेकर के अभी भी कांग्रेस हाईकमान मंथन कर रही है। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि सीएम होगा कौन, सिद्धारमैया होंगे या फिर डीके शिव कुमार होंगे। लेकिन इसी बीच एक तीसरे नाम को लेकर के भी पार्टी के अंदर जंग छिड़ चुकी है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। कर्नाटक का अगला सीएम कौन बनेगा, इस पर कांग्रेस में माथापच्ची और मान मनोबल का दौर जारी है। चुनावी नतीजे आए 4 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हुआ है कि सीएम पद का ताज किसके सिर सजेगा। कांग्रेस आलाकमान अब बुधवार को इस मुद्दे पर फिर से बैठक करेगा और उसके बाद सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। इस बीच सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बाद सीएम रेस में एक तीसरा नाम जी परमेश्वर का भी शामिल हो गया। ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನೀನು ನಡೆಸಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ। सीएम पद को लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग हो सकती है। इस बैठक में आपसी सहमति बनाने पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि मंगलवार को भी सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की थी, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डीके शिवकुमार ने साफ कर दिया है कि ये टाइम उनके मुख्यमंत्री बनने का है और आलाकमान को इस बारे में सोचना चाहिए। माना जा रहा है कि आज डीके शिवकुमार राहुल गांधी से सुबह 11 बजे मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों से पता चला है कि राहुल की पहली पसंद सिद्धारमैया है, जबकि कांग्रेस और प्रियंका चाहते हैं कि शिवकुमार को सीएम बनाया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किस पर दांव लगाती है। तो कर्नाटक का सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। मुझे लगता है कुछ दिन और इंतजार करना होगा। दिल्ली में हालांकि इसको लेकर के मंथन काफी तेज हो रहा है, लेकिन टाइम्स ऑफ भारत ने जो ऑपरेशन शीश महल दिखाया था उसको लेकर के एक बार फिर से दिल्ली में कुछ सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है। जी हाँ, जो खुलासे हमने ऑपरेशन शीश महल के तहत आपको दिखाए थे, अब उसकी जांच को लेकर के भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल जो टीम इसकी जांच कर रही है, जो दिल्ली के विजिलेंस स्पेशल सेक्रेटरी राजशेखर हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया क्योंकि वो फाइलों की जांच कर रहे हैं कि उनके दफ्तर की जासूसी की गई है। क्या है ये पूरी खबर, वो आपको इस रिपोर्ट में जान लेना चाहिए। विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी वाई राजशेखर
बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि उनके ऑफिस की जासूसी की गई है। इन आरोपों के साथ राजशेखर ने विजिलेंस सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी है। राजशेखर ने आरोप लगाया कि दिल्ली सचिवालय के रूम नंबर 403 में जासूसी की कोशिश की गई। इसी रूम में विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी का ऑफिस है। 15-16 मई की रात 3 बजे फाइल्स की फोटोकॉपी की गई। इस खत में उन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है जो रात को 3 बजे सचिवालय में घटती है। हालांकि इस सचिवालय में आम आदमी का घुस पाना मुश्किल होता है। ये दरवाजे आप देख रहे हैं, इनमें किसी की एंट्री नहीं हो सकती। ऐसे में रात को 3 बजे वो कौन था जो सचिवालय में पहुंचा, वो कौन था जो विजिलेंस डिपार्टमेंट में पहुंचा, वो कौन था जो रूम नंबर 403 में पहुंचा और इन फाइलों को खंगाला। राजशेखर का दावा है कि उनके दफ्तर में 76 फाइलें रखी हैं, जिसमें शीश महल की जांच से जुड़ी फाइलें भी हैं। बता दें कि वाई राजशेखर वो अधिकारी हैं जो शीश महल केस की जांच कर रहे थे। इन्हें 13 मई को विजिलेंस मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पद से हटाने का आदेश दिया था। राजशेखर कई अहम मामलों की जांच कर रहे थे। विपक्ष के मुख्य सचेतक अजय महावर ने स्पीकर श्री रामनिवास गोयल को पत्र लिखकर इस पर चर्चा कराने की मांग की है। इस बीच ऑपरेशन शीशमहल के खुलासे के बाद सवालों से घिरे अरविंद केजरीवाल के निवास पर किए गए खर्च और हुई भारी अनियमितताओं पर चर्चा के लिए विपक्ष ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। तो एक तरफ दिल्ली में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ बिहार में भी बाबा बागेश्वर के लेकर के बयानों के बाण छोड़े जा रहे हैं और वहां भी राजनीति काफी तेज हो चली है। जी हाँ, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी लगातार धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी समर्थन करते हुए ये कह रही है कि अगर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर भी रहे हैं तो गलत क्या है। बिहार में जब से पहुंचे बाबा बागेश्वर तब से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। तरेतपाली कथा स्थल पर वो कथा सुनाएंगे, लेकिन इस दौरे ने बिहार की सियासत गरमा दी है। उनके हिंदू राष्ट्र वाले बयान ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया है। देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना। और देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए। जेडीयू हो या उसकी साथी आरजेडी, बाबा बागेश्वर का लगातार विरोध कर रही हैं। बाबा पर राजनीति करने का आरोप लग रहा है। बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं थे? कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? उधर बाबा के समर्थन में बीजेपी पूरी तरह मैदान में है। आपने कहा कि बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो तो साफ करते हैं जिस संविधान के पन्ने पर कहते हैं वहां पंथ है, धर्म नहीं है, धर्म सनातन है। बाबा बागेश्वर खुलकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। उनके पटना दौरे ने जो बवाल खड़ा किया है वो लगता नहीं कि इतनी जल्दी शांत होगा। लेकिन आज अगर आप लोग तो देखिए, बाबा बागेश्वर के लिए बिहार में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है, तो दूसरी ओर नासिक के त्र्यंबकेश्वर में भी हंगामा मचा हुआ है। दरअसल ज्योतिर्लिंग पर हरी चादर चढ़ाने के लिए कुछ युवक पहुंचे 13 तारीख को और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। जी हाँ, इसको लेकर के हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी। पूरी तरीके से एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने चादर चढ़ाने की कोशिश की। आज इस मामले में एसआईटी जांच शुरू करेगी और संबंधित लोगों के बयान दर्ज करेगी। साथ ही पता लगाएगी कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में किसने माहौल बिगाड़ने की साजिश रची। इस मामले में राज्य सरकार ने पहले ही सख्ती के संदेश दिए हैं ताकि माहौल खराब न हो। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी शासन की है, प्रशासन की है, लेकिन उसमें नागरिक जो है उन्होंने भी सहयोग करने की आवश्यकता है। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसे में सिर्फ हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति है। भगवान शिव पर हरी चादर चढ़ाने की इस कोशिश से हिंदू काफी नाराज हैं। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एडीजी लेवल के अधिकारी इसकी जांच में जुटे हैं। हालांकि इस पर राजनीति भी तेज है और एनसीपी सवाल खड़े कर रही है। अभी त्र्यंबकेश्वर नहीं, अभी तो भीमाशंकर के चोटी के पर भी चढ़ाया जाएगा किसी को। तो भी किसकी लापरवाही है, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या आपको समझता है ना किसकी लापरवाही है? हमारे मुंह से क्यों निकालते हो? घटना के सामने आने से हिंदू संगठन बेहद नाराज हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चादर चढ़ा करके ये कहीं न कहीं इस्लामीकरण का संकेत दिया जा रहा है, कहीं न कहीं
मंदिरों पे जिस प्रकार से राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ और तमाम मंदिरों पे कब्जा किया गया, उसी प्रकार से अभी जीते जी आप देखिए सबकी आंखों के सामने किस प्रकार से ये मंदिर जिहाद को एक अंजाम दिया जा रहा है। घटना के विरोध में आज हिंदू संगठन त्र्यंबकेश्वर में सुबह 10:30 बजे विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। और देश की अहम खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं देश में वायरल क्या कुछ हो रहा है। सिर्फ 2 मिनट के हमारे सेगमेंट में देखिए टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस। यात्री अपनी ढीली वस्तु जैसे साड़ी, दुपट्टा। दिल्ली मेट्रो के अनाउंसमेंट की मिमिक्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दरअसल ये लड़का मेट्रो में अनाउंसमेंट की आवाज में मिमिक्री निकालने लगा, जिसके बाद मेट्रो में बैठे लोग उसे हैरानी से देखने लगे। इतना ही नहीं, लड़के की आवाज सुनकर यात्री कंफ्यूज भी हो गए। तो साथ ही वीडियो देखने के बाद अब सोशल मीडिया पर लोग लड़के के गजब के टैलेंट की तारीफ कर रहे हैं। विराट कोहली का ये वीडियो इस वक्त काफी वायरल है। कोहली का ये वीडियो साल 2006 का बताया जा रहा है। वीडियो में स्टार क्रिकेटर अपने दोस्तों के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक दोस्त उनका हेयर स्टाइल खराब कर देता है, जिसके चलते विराट अजीब रिएक्ट करते हैं। और इतने साल बाद भी इस वीडियो को देख कोहली के फैंस उनकी हेयर स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपने लोगों के जुनूनी डांस के वायरल वीडियोस काफी देखे होंगे, पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर डांस कर रही ये लड़की इन दिनों काफी वायरल हो रही है। लेके पहला पहला प्यार गाने पर लड़की का ये डांस धमाल मचा रहा है और सोशल मीडिया पर काफी तहलका मचा रहा है। फिल्मी गानों पर थिरकते नजर आ रहे ट्रैफिक पुलिस के इस वीडियो पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। बीच सड़क पर इस डांस को देख लोग दीवाने भी हो गए। हेयर कट के दौरान ड्रायर से लगी आग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक ग्राहक की जान खतरे में पड़ गई। वीडियो में देख सकते हैं जैसे ही सलून वाले ने हेयर ड्रायर ऑन किया तो उसमें अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से ग्राहक के सर पर लगी क्रीम ने आग पकड़ ली। ग्राहक को जलने के बाद चीखते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो को देख यूजर्स सहम गए हैं। और 2 मिनट में वायरल खबरों के बाद चलिए अब बात करते हैं फिल्म द केरला स्टोरी की, जो बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान गढ़ रही है। लेकिन जितनी कामयाबी इस फिल्म को मिल रही है, उतना ही विवाद उसके साथ भी इसका पाला पड़ रहा है। जी हाँ, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में तो देखिए इसकी स्क्रीनिंग को थिएटर में रोक दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के अहम सुनवाई भी होने वाली है, जिस तरीके से बैन की मांग लगातार उठ रही है। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के सीएम यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि मध्य प्रदेश को नहीं बनने देंगे केरला स्टोरी। देखिए आप भी। Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया, ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया, ये जानना जरूरी है। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर विवाद अब तक नहीं थमा है। फिल्म से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म पर बैन नहीं लगाया है, बल्कि दर्शक खुद ही फिल्म देखने नहीं जा रहे, जिसके चलते थिएटर मालिकों ने फिल्म की स्क्रीनिंग बंद कर दी। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में फिल्म द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने का बचाव किया है। पश्चिम बंगाल सरकार की दलील है कि चूंकि फिल्म हेर फेर वाले तथ्यों पर आधारित है, साथ ही इसमें हेट स्पीच है, इसलिए फिल्म को बैन किया गया। दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। हलफनामे में पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि खुफिया जानकारी से पता चला है कि अगर फिल्म की स्क्रीनिंग की अनुमति दी गई तो कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म की स्क्रीनिंग बंद है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म देखी और साफ कहा कि मध्य प्रदेश को केरला स्टोरी नहीं बनने देंगे। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। धर्मांतरण, उसके बाद फिर विवाह के बाद फिर जिस तरह से लोग पकड़े गए हैं,
वो हमको सावधान करने का विषय है। हमने 10 लोग यहाँ पकड़े, 6 हैदराबाद में पकड़े गए। मध्य प्रदेश को केरला स्टोरी नहीं बनने देंगे, कठोरतम कार्रवाई। बता दें कि मध्य प्रदेश में पहले ही फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो केरला स्टोरी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंच चुका है। वहीं ज्ञानवापी के एक मामले को लेकर के भी हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। एक केवीएट दाखिल की गई है और उसमें ये कहा गया है कि अगर दूसरा पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देता है तो कोर्ट उनका भी पक्ष सुने। आखिर हिंदू पक्ष ने क्यों ये केवीएट दाखिल की है, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। ज्ञानवापी को लेकर अदालती लड़ाई और तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने के आदेश के बाद अब हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इस मसले पर केवीएट दाखिल किया है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि अगर दूसरा पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देता है तो इस दौरान कोर्ट उनका भी पक्ष सुने। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश न दिया जाए। 22 मई को वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज को मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया था। साइंटिफिक सर्वे कब होगा और कैसे होगा ये डिस्ट्रिक्ट जज तय करेंगे। एएसआई की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया था। कोर्ट में एएसआई ने कहा कि बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे किया जा सकता है। इस सर्वे से पता लगाने की कोशिश होगी कि क्या वो आकृति मस्जिद के निर्माण के पहले की है या निर्माण के दौरान ही बनाई गई थी। इस बीच हिंदू पक्ष की उस याचिका को भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है जिसमें संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे की मांग की गई है। 19 मई को मुस्लिम पक्ष इस मामले में अपना पक्ष रखेगा। चौदह मई को बिहार के मुंगेर में हुई इस मटन पार्टी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने क्षेत्र के लोगों के लिए आयोजित करवाई थी। लेकिन इस मटन पार्टी को लेकर बीजेपी बेहद आक्रामक है। पहले तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी में शराब बांटने का आरोप लगाया। अब बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने एक हैरतअंगेज आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पार्टी के बाद से हजारों कुत्ते गायब हैं। कई लोगों की बात आई कि शहर से कुत्ते भी गायब हो गए। हजारों के मीट भात नहीं, किन किन जानवरों का मांस खिलाया गया। इससे पहले बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने पार्टी में शराब परोसने का आरोप लगाया था। जेडीयू ने कहा है कि बीजेपी नेता अपने आरोप साबित करे, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे। प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अनोखे अध्यक्ष हैं। हम उनसे ये जरूर कहेंगे कि वो अविलंब वो क्षमा मांगे, माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। बीजेपी ने मटन पार्टी के जरिए जेडीयू को घेरने की कोशिश की है, तो जेडीयू का कहना है कि बीजेपी बेमतलब बयानबाजी कर रही है। देखना यह होगा कि पार्टी को लेकर अब जो नई सियासत शुरू हुई है वो कब खत्म होगी। और बिहार की बात चलिए आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। मिदनापुर में हुए इस ब्लास्ट के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, और इस धमाके के बाद जो सीआईडी की टीम है वो भी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है और तलाश की जा रही है कि आखिर इस इलाके में अवैध फैक्ट्री चल कब से रही थी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रशासन को अब तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। हर तरफ बिखरा मलबा बताने के लिए काफी है कि मौके पर जो विस्फोट हुआ वो कितना जबरदस्त रहा होगा। घटना पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की है, जहां पटाखा फैक्ट्री में हुए जबरदस्त धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। देखिए, हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा है। टिन शेड्स के चिथड़े उड़े हुए हैं। शेड से बनी फैक्ट्री की दीवार और छत का नामो निशान तक नहीं बचा है। देख सकते हैं वो ब्लास्ट के बाद का जो इम्पैक्ट है उसमें ये जो पूरा जगह है, ये पूरा जगह टूट चुका है। जो रूफ था, ये फैक्ट्री का जो रूफ था, वो रूफ भी अभी फिलहाल नहीं है, वो बांस के जगह पे गिर गया है। वॉल्स टूट चुका है। पुलिस जो है अभी जगह को सील कर दिया है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके की वजह से 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि धमाके के बाद जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो उन्हें ग्रामीणों के विरोध का भी सामना करना पड़ा।
लोगों का आरोप है कि अवैध पटाखा फैक्ट्री के बारे में पुलिस को पहले से ही जानकारी थी, लेकिन मिली भगत के चलते पुलिस ने समय रहते फैक्ट्री पर कार्रवाई नहीं की। बताया तो ये भी जा रहा है कि हादसे से पहले ग्रामीणों ने 2 बार अवैध फैक्ट्री के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस बीच मिदनापुर में इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ और इलाके में कब से अवैध फैक्ट्री चल रही थी, इसकी जांच के लिए घटनास्थल को सील कर दिया गया है, जबकि मौके पर सीआईडी टीम जांच पड़ताल में जुटी है। और चलिए अब आपको खबर पटना से दिखाते हैं, जहां पर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उससे भी अजीब बात यह है कि इस महिला की हत्या गुरुद्वारे के अंदर गोली मारकर की गई है। क्या है ये पूरा माजरा, रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के पटियाला में गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि महिला गुरुद्वारे के सरोवर के पास बैठकर शराब पी रही थी, जिसे देख आरोपी को गुस्सा आ गया और उसने गोली चला दी। इस दौरान महिला के साथ एक सेवादार को भी गोली लगी और वो जख्मी हो गया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सेवादार का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोली मारने वाले शख्स का नाम निर्मलजीत सिंह है। वो पटियाला का ही रहने वाला है और एक प्रॉपर्टी डीलर है। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जब आरोपी को कोर्ट लेकर जाया जा रहा था तो उसके पक्ष में लोगों ने नारेबाजी की और फूल बरसाए। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। छानबीन में ये जानकारी सामने आई है कि मृतक महिला का नाम परमिंदर कौर था। ये भी सामने आ रहा है कि महिला को शराब की लत थी और वो काफी तनाव में थी। इन्वेस्टिगेशन की ते सानू वेरीफाई होया आ कि इस जनानी नू अल्कोहल एडिक्शन सीगी। असी ओदा ट्रीटमेंट रिकॉर्ड जिहड़ा उथों कढ़ाया आ ते शी वाज अंडर द एडिक्शन ऑफ अल्कोहल ते डॉक्टर ने होर भी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ मूड स्विंग्स ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ डिप्रेशन ਚ ਸੀਗੀ ਜਾਂ नेगेटिव थॉट्स आंदे आ। वहीं सिख संगठनों ने आरोप लगाया है कि सिख विरोधी ताकतें गुरुद्वारों को निशाना बना रही हैं। एसजीपीसी ने आरोपी को कानूनी सहायता दिलाने का भी फैसला लिया है। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों के साथ साथ हम आज से आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे रह सकते हैं बिल्कुल फिट। जी हाँ, मैं और सोनम आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे, दिखाएंगे और आप भी हमारे साथ जरूर करें और अपनी सेहत का ध्यान दें। तो नमस्कार व्यूअर्स, फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में बेहद खास सेगमेंट हम खास आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे लिए बेहद खास हैं और उनकी सेहत हमारे लिए और भी ज़्यादा खास है। इसीलिए हमारे साथ एक दोस्त सोनम मौजूद है जो आपको बताएंगी कई ऐसे योगासन के बारे में जो आपकी हर दुख दर्द, हर तकलीफ को दूर कर देगी। नमस्कार दीपिका एंड थैंक यू। आज हम लोग हाइपर एसिडिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दीपिका, ये परेशानी आजकल एक आम परेशानी बन गई है। क्या आपने कभी महसूस किया आपको हाइपर एसिडिटी फील होती है खाना खाने के बाद? कुछ भी खा लो ऐसा लग रहा है कि बस कुछ नहीं पच पाएगा। तो आपने कल रात में क्या खाया था? वो मैं नहीं बताऊंगी। पिज्जा। क्या आपका खाना ढंग से पच गया? नहीं, प्रॉब्लम होती है सोनम। ये वो टाइम अलग था कि आप कुछ भी खा रहे हो, सब चीजें ठीक है, और इस एज में भी ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो सोचिए जो हमसे बड़े हैं, मॉम डैड की एज ग्रुप के, तो उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती हो। तो दीपिका, इस परेशानी को आयुर्वेद में बोलते हैं आम्ल पित्त रोग, जिसमें आपका कुछ इलाज है। इसका योगासन काफी अच्छा इलाज है। बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पिज्जा, पानी पूरी सब कुछ खा सकते हो, मगर प्रोवाइडेड आप योगासन करो। तो जिन लोगों ने कभी भी योगासन नहीं किया है वो आज से हमारे साथ शुरू करें, क्योंकि हम भी आज से आपके साथ शुरू कर रहे हैं। इसीलिए लेट करके अब ये शो नहीं देखा जाएगा। खड़े होइए, योग करिए, धीरे धीरे एक एक स्टेप से साथ आप फिट रहने के लिए योग जरूर करें। शुरू करें सोनम? चलिए शुरू करते हैं। मुझे स्टेप बाय स्टेप, आप लोग भी जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोगों को भी अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर, आज मैं भी सीख रही हूँ सोनम से, आप लोग भी सीखिए। जरूरी नहीं है कि पहले दिन ही आप लोगों से ये योगासन हो जाएगा। धीरे धीरे आप शुरू करें, टूटा फूटा ही सही, लेकिन शुरू जरूर करें। तो चलिए दीपिका, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींचें। अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएं और ध्यान रहे आपकी कमर थोड़ी सीधी रहे। कोशिश करें कि अपने हाथ पैर के बगल में रख दें। अब सामने देखिए, घुटने मोड़े, अपना दायां पैर पीछे लेकर जाएं। दायां, लेफ्ट और राइट? राइट। और अपना बायां पैर पीछे लेकर जाएं, लेफ्ट। अपने शरीर को इस तरह पीछे और ऊपर की तरफ खींचे और इसी आसना में बने रहे। दीपिका, आपको कैसा लग रहा है? बहुत मुश्किल है। आपको सेहतमंद महसूस हो रहा है? हाँ बिल्कुल, पानी पूरी के लिए तो कुछ भी। अब सामने देखिए, अपना राइट पैर यानी दायां पैर आगे लेकर आए जैसे आपने स्टार्ट किया था, और अपना बायां पैर भी आगे लेकर जाए।
अब कोशिश करें कि सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को, आइए अभी खत्म नहीं हुआ, नीचे लेकर आए। मैं तो ऊपर आ चुकी हूँ, सुनो। चलिए शुरू कीजिए, अभी खत्म नहीं हुआ। आपको दीपिका की तरह लेजी नहीं होना है, आपको कंटिन्यू करना है। मैं लेजी नहीं हूँ, मेरा व्यूअर जानता है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को आगे लेकर जाए और वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाए, इस तरह। देखिए शुरुआत में दीपिका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपसे ऐसे आसन होता है, आपको बस शुरुआत करनी है, धीरे धीरे आपको आसानी से आसन आ जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए ये हमने शुरुआत कर दी है योगासन की, इसके अलावा भी कोई एक्सरसाइज इस प्रॉब्लम के लिए, सोना? चलिए आज हम दूसरा योगासन करते हैं। तो दीपिका दोनों पैर अपने जोड़ लीजिए, सामने खड़े हो जाएं। ये पिछले आसन से ज़्यादा आसान होगा। बायां पैर पीछे लेकर जाए, इस तरह दोनों हाथों को सामने ले जाए। कोशिश करें आपका शरीर आगे जाए। अपना राइट हाथ यानी दायां हाथ को दाएं पैर पे लेकर जाए, घुटनों को सीधा करें और अपने बाएं हाथ की तरफ ऊपर सोनम थोड़ी हेल्प चाहिए। चलिए अब हम दीपिका की हेल्प करते हैं। तो चलिए अपने दोनों हाथ सामने कर लीजिए, इस तरह। हाँ, अपने शरीर को आगे खींचिए, अपने पैरों को सीधा रखते हुए कोशिश करें कि आपका हाथ आपके पैरों से छू जाए। दीपिका ऐसे ही रहिए, थोड़ा ऑडियंस को बता देते हैं। शुरुआत में बहुत ही नॉर्मल है कि आपके घुटने सीधे नहीं हो पाएंगे, और दीपिका तो बहुत अच्छा आसन कर रही है। आपका हाथ, क्या पता आपका हाथ थोड़ा सा ऊपर है, ये भी नॉर्मल है व्यूअर्स के लिए। तो अपना हाथ नीचे लेकर जाइए। दीपिका कोशिश कीजिए आपका कंधा पीछे आ जाए और आपका ये वाला हाथ सीधा हो जाए, अपने हाथ की तरफ देखिए। तो अगर हम चाहते हैं कि दीपिका को थोड़ा अच्छा आसन कराए, तो दीपिका को इसी आसन में छोड़ देते हैं। कम से कम 10 सेकंड आप इस आसन में बने रहने की कोशिश करें। दीपिका सांसों को रोकना नहीं है और अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। आप सांस लेते हुए अपनी वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाए, यानी कि फोर्स नहीं करना है, जितना बल पड़े बस उतना करना है। देखिए आपकी मांसपेशियों को स्टार्टिंग में टाइम तो लगेगा ही खुलने में, लेकिन अगर आप रोज प्रयास करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ये करने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू सोनम। इसके अलावा कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए? ठीक है, इसके अलावा हम इजी यानी आसान आसन करेंगे। तो हमें मैट पे लेट जाना है। चलिए, वो बेस्ट। आइए ऐसे लेट जाइए। चलिए पीठ के बल अब लेट जाते हैं। इससे अच्छा कुछ नहीं है। ये सबसे इजी एक्सरसाइज है। आराम भी मिलेगा और हाइपर एसिडिटी भी दूर होगी। आप अपना दीपिका दायां पैर ऊपर उठाइए और घुटना मोड़ लीजिए। फिर दायां। यस। राइट। अपने दोनों हाथों से अपने पैर को इस तरह पकड़ लीजिए। अब आप मुझे देख लीजिए, इस तरह आपको अपने पैर को ऊपर ले जाना है और नीचे दबाना है, और अगर आपसे बन पाए तो आपको सर को इस तरह लेकर जाना है, और आपको कम से कम 10 सेकंड होल्ड करना है। 10 सेकंड के बाद आप वापस आ जाइए, अपने पैरों को सीधा कर लेना। कैसा लग रहा है आपको ये आसन? मुश्किल है थोड़ा, बट हो जाएगा। अच्छा, योगा से ही तो होगा। योगा से ही होगा। अब ये आसन हम दूसरे पैर से करेंगे। बिल्कुल। बायां पैर मोड़ लीजिए, अपने दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ लीजिए। सेम पिछले जैसा अपने हाथ पैरों को ऊपर खींचे और नीचे की तरफ दबाएं। कोशिश करें आपका सर आपको घुटने से हो जाए टच। आप कम से कम 10 सेकंड रोक कर रखिए, फिर अपने पैरों को वापस सीधा कर लीजिए और हाथों का सहारा लेते हुए वापस आ जाइए। चलिए दीपिका, अभी आपसे शुरू करते हैं। अब इस बार मैं दीपिका का करेक्शन भी करने वाली हूँ, तो आप जो गलतियां रिपीट कर रहे हैं दीपिका के साथ साथ उसको रिपीट ना करें। ठीक है दीपिका? तो चलिए अभी लेट जाइए। अब आपको अपने दाएं पैर को मोड़ना है। अब दोनों हाथ से अपने पैरों को पकड़ लीजिए। अब अपने पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींचिए और अपने आगे की तरफ खींचिए। ध्यान रहे आपका पंजा आगे की तरफ तना हो। अगर अब आप कोशिश करिए दीपिका, आपका सर आपके घुटने से छू जाए। थोड़ा घुटना ऊपर नहीं आ सकता? अब आपको इस समय अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा पास लेकर आना है। ध्यान रहे दीपिका, सांसों को मत रोकना, आप सांसों को नॉर्मल रखिए। कोशिश करिए टच हो जाए। यहाँ तो मैं दीपिका की मदद कर रही हूँ, आप अपने घर में किसी की भी मदद ले सकते हैं। चलिए वापस आ जाइए। दीपिका का फेस देखकर ही हमें लग रहा है कि दीपिका को मजा आ रहा है बहुत। मुझे कुछ भी नया सीखने में बड़ा मजा आता है। चलिए दीपिका, ठीक है, ये वाला आसन हम दूसरे पैर से करेंगे। इसे मोड़ लीजिए, अपने दोनों हाथों से इंटरलॉक करें, पैरों को सपोर्ट करें इस तरह। पैर को ऊपर खींचे और पीछे की तरफ लेकर जाएं। पंजे तने हुए और सर अपने घुटने से टच करने की कोशिश करें। यही असली चैलेंज है। बिना हंसे, सांसों को बिना रोके, सांसों को सामान्य रखते हुए इसमें रहिए। बस अब वापस आ जाइए।
मुझे लग रहा है मैं सांसें रोक लूंगी, हंसी नहीं रोक पाऊंगी। सोनम बहुत अच्छा लग रहा है ये एक्सरसाइज कर। चलिए, तो जैसे दीपिका ने आसन किया, आपको ठीक इसी तरह ये आसन करना है रोज कम से कम 4 से 5 बार। एक बार करने से दीपिका उतना कुछ होगा नहीं, आपको बार बार करना पड़ेगा। तो देखिए, योगा और एक्सरसाइज में ये फर्क है, एक्सरसाइज आपको बाहरी रूप से स्वस्थ और मजबूत दिखाते हैं, लेकिन योगा आपको अंदर से स्वस्थ करते हैं। यानी जैसे आज हमने योगासन किया, इसमें आपकी पाचन की शक्ति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आप पिज्ज़ा गोलगप्पे वैसे तो खाने नहीं चाहिए, लेकिन आपने खा भी लिया तो वो भी आपको अच्छे से पच जाएंगे, आपको हाइपर एसिडिटी नहीं होगी। बिल्कुल, और अगर खाने का मन करे तो आप कोशिश करिए कि घर का ही बना हुआ कुछ खाएं, और कोविड जैसी महामारी से अगर बचना है तो बाहर का जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें और अपनी फिटनेस का ख्याल ज़रूर रखें। और उसके लिए आपको देखना होगा फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन।